मैंने अपने सफ़र की शुरुआत बनारस के कैंट स्टेशन से की। सफ़र के दौरान मैं सोच ही रहा था कि साबरमती ट्रेन का सफ़र कैसा होगा। इतना मैं सोच ही रहा था कि मैं स्टेशन पहुंच चुका था। बारिश के इस मौसम में भी मुझे भयंकर पसीने छूट रहे थे। इतने में मेरी ट्रेन आई, अपने सही समय पे प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी और मेरे सफ़र की शुरुआत होने ही वाली थी। आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा था कि फल फ्रूट दिख रहे थे, कुछ चिप्स दिख रहे थे। इसमें से कुछ लेने का मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था। इस दौरान मैं ट्रेन के अपने कोच में सवार हुआ और हमारी ट्रेन शुरू हुई। अभी ट्रेन कुछ दूर चली थी कि एक बच्चा ट्रेन में रह गया। इन सब के बीच हमारी भारतीय पुलिस ने तत्परता दिखाई और उन लोगों की मदद की। ट्रेन को रुकवाया गया और उस बच्चे को ट्रेन से बाहर उतारा गया। ये सब देख के मैं बहुत ही खुश हो रहा था कि हमारी भारतीय पुलिस हमारी ट्रेन सुरक्षा कितना ख्याल रखती है हम आम आदमियों का। ये सब हो ही रहा था कि ट्रेन वहाँ पे कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। इसके बाद मैं जब वीडियो बना रहा था तो एक चाचा थे जो हमें टाटा बाय बाय करने के बहुत ही उत्सुक दिख रहे थे और ट्रेन को हरी झंडी मिली, ट्रेन चल चुकी और चाचा को हमने टाटा बाय बाय कह दिया। ट्रेन अभी रफ्तार पकड़ी ही थी, हवा भी अच्छी थी, लेकिन मेरा बहुत ही बुरा हाल गर्मी से हुए जा रहा था और इसका कोई मेरे पास उपाय भी नहीं था। ट्रेन की धीमी गति मुझे और परेशान कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना हम अपने ट्रेन की जनरल बोगी की स्थिति को देखते हैं। बड़ी भयंकर भीड़, लोगों के पसीने छूट रहे थे, लोग कपड़े उतार के बैठे हुए थे। जो दरवाजे पे बैठे हुए थे वो मुझसे बात करने के लिए भी नहीं तैयार थे। मेरी वीडियो देख के उन्हें और गुस्सा आ रहा था। मैंने अपना कैमरा घुमाया, पीछे की जो एक दो बोगी थी उनके पास गई। फिर मुझे पता चला कि ये सिर्फ जनरल बोगी की नहीं बल्कि स्लीपर कोच की भी यही हालत रात में होने वाली है। मुझे नींद आ नहीं रही थी गर्मी की वजह से। मैंने वीडियो बनाना चालू किया, आसपास देखा, बहुत ही जानवरों की स्थिति आसपास में बिखरी पड़ी हुई थी। ये सब देख के मुझसे रहा नहीं गया। अगला स्टेशन जैसे ही आया कानपुर, मैं वहाँ बता नहीं सकता दोस्तों कैसा रहा, बट मैं इस समय कानपुर स्टेशन पे पहुँच चुका हूँ। रात के 1:30 बज रहे हैं और जनरल बोगी और रिजर्वेशन बोगी दोनों की हालत एकदम सेम है। तो आगे का भी सफ़र जारी रहेगा। आइए दिखाते हैं आपको कानपुर स्टेशन के जाते ही मैंने सोचा क्यों ना गर्मा गर्म चाय पी जाए। चाचा थे, मुझे चाय लवर समझ रहे थे, जो हमारे पास से जाने के लिए रेडी नहीं थे। मैं उनको बार बार इग्नोर कर रहा था। वो सोच रहे थे बंदा एक चाय और ले लेगा। चाचा चुपचाप वहाँ से अपनी चाय की टैक्सी उठाए और चाचा जैसे जा ही रहे थे, एक चने वाली अपना समय बिना गंवाए हमारे पास आ पहुंची। उन्होंने सोचा कि हम चने खा लेंगे। चने खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी और इतने में मेरी आंखों के सामने एक झालर लटक गया जिसमें किचन लटके हुए थे। किचन देखते ही मेरा माथा खराब हो रहा था। किचन वाले को किचन हटवाया और अगले स्टेशन पे मैं फिर उतर गया। एक दूसरी ट्रेन को पास दे रही थी। तलहट करके एक स्टेशन है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। आगे की जर्नी शुरू करते हैं। कुछ वार्तालाप के बाद हमारी ट्रेन फिर से अपने सफ़र की ओर चल पड़ी। ट्रेन की धीमी गति और उमस गर्मी से मैं बहुत ही हताश हो चुका था, लेकिन ट्रेन धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रही थी। आगे चल के पता चला कि मौसम बहुत ही सुहाना होने वाला है। बादल घिरे हुए दिख रहे थे। थोड़ा सा सुकून के मिला। बाद फाइनली बीना स्टेशन पे पहुंचा और काफ़ी मशक्क़त के बाद बारिश मिली, गर्मी से आराम मिला और इस समय मेरे ठीक सर के ऊपर फैन भी लगा है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे। वहाँ क्या भगदड़ है वो दिखाते हैं आपको। ट्रेन सफ़र के दौरान आपने भी बहुत सारे गीत संगीत का आनंद लिया होगा। हर ट्रेन में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको एक छोटे से संगीत से एकदम आनंदित कर देंगे। आपके सफ़र को थोड़ा सुहाना बनाने में इनका भरपूर योगदान होता है। तो मैंने भी इनके गानन का पूरा आनंद लिया। लेकिन ट्रेन है कि बार बार वो रुक जा रही थी। पटरियाँ देख रहा था ट्रेन के मैं
पहिए देख रहा था, पब्लिक परेशान थी, लेकिन सफ़र अपने ओर चला जा रहा था। बादल दिख रहे थे, लग रहा था कि अब बारिश मिलेगी, अब बारिश मिलेगी, किंतु ये बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादल पीछे छूटते चले जा रहे थे। ट्रेन अपनी गति धीरे धीरे बढ़ा रही थी और गर्मी से मेरा हाल उसी प्रकार था जैसा बनारस स्टेशन से मैंने अपनी शुरुआत की थी। पटरियों को देखने का एक अलग ही आनंद मिलता है ट्रेन के अंदर से।